नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। एनटीपीसी का सीरीज चल रहा है। इसके मद्देनज़र आप लोग का आज चैप्टर होगा प्लांट किंगडम से। ये होगा जो आपका वीडियो 3 PM में सीरीज के रूप में प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। आप लोग इस सीरीज से बने रहे, लाभदायक होगा। जो एग्जाम कब है? 16 मार्च से एनटीपीसी का है, 16 से 26 मार्च तक। ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग का ग्रुप डी में। इसी के आधारित पे ये प्रश्न कराया जा रहा है कि एनटीपीसी के लिए लाभदायक हो। आज का क्वेश्चन स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following statement is correct for life process in plant? Life process in plant क्या होगा इसका आंसर? Environment is not under the control of plants. देखते हैं इन्वायरमेंटल कंट्रोल नहीं कर पा रहा आजकल प्लांट को। इसका आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part is the ovule helps in guiding the pollen tube carrying sperm न्यूक्ली टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट्स? यानी बीजांड में कौन सा भाग पराग नली शुक्राणु नाभिक लेने को मादा युग्म की ओर निर्देशित करने की मदद करता है? तो कौन करता है इसमें से? साइनेड गिड्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट्स ऑफ फोलेम इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड? इसका आंसर क्या होगा? सीब एलिमेंट। क्या होगा? सीब एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन नेम ऑफ एपिस फ्लोरी इज? एपिस फ्लोरी का कॉमन नेम क्या है? द लिटिल बी। क्या है? लिटिल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्रॉपिंग पैटर्न इन द गिवन पिक्चर। ये पैटर्न को पकड़ना है। कौन सा पैटर्न है जो क्रॉपिंग करने का मेथड है? तो कौन है? ये है इंटर क्रॉपिंग मेथड है। क्या है? इंटर क्रॉपिंग पैटर्न है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बर्डिंग अलोंग द मार्जिन ऑफ लीफ? इसका आंसर क्या होगा? ब्रायोफाइलम होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पत्ती के किनारे पर नवोदित होकर अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट? यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट में बतलाना है। इसका आंसर क्या होगा? स्पोर्स कैन अलोन प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। कमेंट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉपिंग पैटर्न इन्वॉल्व्स ग्रोइंग 2 or more crops together on same lands at the same time? यानी सेम जमीन पे सेम समय पे 2 क्रॉप किया जा सकता है, बट इन ए डेफिनिट रो और स्पार्शल अरेंजमेंट। यानी रो अलग बना बना के एक साथ में 2 फसल उगाया जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटर क्रॉपिंग। जो इससे पहले पिक्चर वाले क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है ये वाला। अलग अलग फसल है ना, रो बना के, इसमें यही अलग अलग रो बना के किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का इनकरेक्ट आंसर क्या है? द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल्स। क्या है? प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैकेनिज्म लीड टू द फोल्डिंग ऑफ मिमोसा पुडिका लीव्स व्हेन दे आर टच्ड? क्या होगा इसका आंसर? चेंज इन वाटर कंटेंट ऑफ लीफ सेल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट
सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में इनकरेक्ट एग्जाम्पल बतलाना है, तो क्या होगा? स्क्रेनिंगकाइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज इनकरेक्ट? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का इनकरेक्ट बतलाना है। क्या होगा इसका आंसर? The मेरिस्टेमेटिक cells are dead at maturity. ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज ए वीड? तो किस प्लांट में वीड पाया जाता है? साइप्रस रोटंडस में। किसमें? साइप्रस रोटंडस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द मिमोसा पुडिका टच मी नॉट? इसको टच मी नॉट, टच नहीं करना है। प्लांट ट्रांसमिट टच स्टाइमुलस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू मोटर सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। यानी क्या होगा? मूवमेंट हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया? थ्रो इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। क्या है? सिग्नल पास बिटवीन जनरल प्लांट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड डिस्पर्सल इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स बिकॉज इट, पौधों के लिए बीज फैलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि, किस लिए है? तो प्रिवेंट ओवर ग्रेडिंग एंड कंपटीशन। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर ऑफ स्पाइरोगाइरा अलाउज फ्रैगमेंटेशन टू बी सक्सेसफुली? क्या होगा इसका आंसर? सिंपल फिलामेंटस बॉडी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following nutrients in plant is generally supplied by soil? तो पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर मिट्टी द्वारा आपूर्तित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है आपूर्तित? तो बोरोन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct about plants response to environmental stimulus? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, some plants can respond to the stimulus touch. Next question, which statement is correctly represent the location of meristematic tissue in a plant body? At the base of stem। क्या होगा? At the base of stem। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the non-directional movement of plants due to stimulus of sunlight is called photonasty। इसका आंसर क्या होगा? फोटोनेस्टी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स? तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा फीचर है? तो इसका आंसर क्या होगा? देन साइटोप्लाज्म एंड लैक ऑफ वैक्यूल्स। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस राइट आफ्टर द फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ सीड्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स? इसका आंसर क्या होगा? सीड डिस्पर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the advantage of fragmentation as a mode of reproduction in plants? तो पौधों में प्रजनन के लिए एक तरीका के रूप में विखंडन का क्या लाभ है? क्या लाभ है? आंसर ए, ब्रिंग्स अबाउट रैपिड मल्टीप्लीकेशन। आप लोग कमेंट में आंसर बतलाइए, कमेंट नहीं आ रहा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is true about movement in plants touch me not? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुझे स्पर्श न करे पौधे में गति के बारे में सत्य है? तो क्या है सत्य? ऑप्शन डी होगा।
Plant movement happen due to changes in water content in cells. Option D. Next question. Which of the following happens when the distances between roots and leaves? रूट और leaves के बीच का डिस्टेंस बदलाना become large in plants. Answer. Diffusion becomes insufficient. Option A. Next question. Which of the following plant nutrients is supplied from air? तो निम्नलिखित में से कौन से पौधे के पोषक तत्वों की आपूर्ति हवा से की जाती है? तो हवा से कौन से पौधे के पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है? तो कार्बन की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. पौधों में अलैंगिक प्रजनन के लिए सही कथन का चयन करें. तो सही कथन क्या है इसमें? इट इज फाउंड इन बोथ लोअर एंड हायर प्लांट्स. क्या होगा इसका आंसर? ये होगा ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलन ट्यूब इन प्लांट फर्टिलाइजेशन. प्लांट फर्टिलाइजेशन में पॉलन ट्यूब का रोल बतलाना है आप लोग को. क्या होगा? टू ट्रांसपोर्ट द मेल जर्म्स द फीमेल जर्म सेल. इसी का भूमिका है निषेचन करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स सीड इज डिस्पर्स्ड बाय बर्स्टिंग ऑफ फ्रूट्स. बर्स्टिंग ऑफ फ्रूट क्या होगा इसका आंसर? कैस्टर. बी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू प्लांट सेल रिस्पॉन्ड immediately to a stimulus without specialized protein like animal muscle cells? कमेंट में मतलब आंसर आप लोग. क्या होगा इसका आंसर? बाय चेंजिंग वाटर कंटेंट टू काउज स्विलिंग और श्रिंकलिंग. ऑप्शन सी. Which of the following simple permanent tissue have its cell walls lignified? स्क्लेरेन्काइमा होगा इसका आंसर. सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a component of phloem tissue? phloem tissue का कंपोनेंट कौन सा है इसमें से? ऑप्शन ए. सीव ट्यूब्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What you call the middle elongated part of the female reproductive parts of a flower? क्या होगा इसमें से? फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर का मिडिल पार्ट स्टाइल बोलते हैं. क्या? स्टाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन. When salt solution is applied to boiled royal leaf peels, it fails to show plasmolysis due to. किसके कारण होता है? तो ये होता है dead cells cannot be osmogulate. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which part of bryophyllum plant produces buds for vegetative propagation? तो ब्रायोफाइलम पौधे का कौन सा भाग वानस्पतिक प्रसार के लिए कलियों का उत्पादन करता है? तो कौन सा भाग करता है इसमें से? लीफ मार्जिन्स करता है. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर इनक्लोजेस एंड सील्स द डेवलपिंग बर्ड? क्या होगा इसका आंसर? सेपल. डी होगा ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इवेंट्स डज नॉट डायरेक्टली अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट? फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली ग्रीन प्लांट नहीं होता है. तो कौन सा इवेंट्स है ये? ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू रिलीज एनर्जी. ऑप्शन नंबर बी है. ब्रेक डाउन नहीं होता डायरेक्टली जब फोटोसिंथेसिस का होता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पार्ट ऑफ फूड कंडक्टिंग complex tissue in plants is to blood and has perforated walls?
क्या होगा आंसर इसका? सीव ट्यूब होगा। कमेंट में जवाब दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज यूज्ड बाय पी प्लांट टू क्लीम अप अदर प्लांट्स? तो मटर के पौधे द्वारा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग किया जाता है? तो किस संरचना का उपयोग होता है मटर में? तो टेंड्रिल्स होता है। क्या होता है? टेंड्रिल्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वे दैट इज नॉट यूज्ड बाय इंसेक्ट पेस्ट टू अटैक द प्लांट्स। उस तरीकों के पहचान करें जिसका उपयोग कीट पौधों पर हमला करने के लिए नहीं करते हैं। क्या होगा इसका ऑप्शन? बाय क्रीपिंग ऑन स्टीम, क्रीपिंग लत्ती वाले पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? इसका आंसर क्या होगा? They show variation in characteristics among offspring, यानी ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेरिस्टेम इज लोकेटेड नियर नोड्स इन सम प्लांट्स? तो कुछ पौधे में गांठों के पास कौन सा मेरिस्टेम स्थित होता है? तो कौन सा होता है मेरिस्टेम स्टीम? तो इंटर कैरली मेरिस्टेम कौन होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is responsible for positive geotropism movement in plant? जियोट्रोपिज मूवमेंट प्लांट में क्या होगा? तो होगा इसका आंसर ग्रेविटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेन्काइमा सेल्स कंटेन लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस फॉर गैस एक्सचेंजेस एंड स्टोरेज होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true about the cells of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कौन सा सही है? ऑप्शन बी है, दे आर एक्टिव सेल्स विच देन साइटोप्लाज्म, थिन वॉल्स, प्रोमिनेट न्यूक्ली एंड नो वैक्यूल्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is most common simple permanent tissue in plant? सिंपल परमानेंट टिश्यू प्लांट में बतलाना है, क्या होगा इसका आंसर? पैरेन्काइमा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम क्या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग कंपोजिशन? तो इसका कंपोजिशन बतलाना है, क्या है? ट्रैकिड्स, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल इन प्लांट? पौधे में बीज फैलाव का क्या लाभ है? तो ऑप्शन क्या कौन सा होगा? डी, इट इनेबल्स प्लांट टू एक्सपेंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of swelling or shrinking in plant cells leading the changes in shape and movement is directly caused by which factor? किस फैक्टर पे है? ऑप्शन डी, the alteration of their internal water content, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true for plant raised by वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? इसमें से सही बतलाना है कौन सा है? स्टेटमेंट दोनों पढ़िए आप लोग। क्या स्टेटमेंट बोल रहा है? वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स येरल दैन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, यानी सीड की तुलना में प्लांट बियर फ्लावर फ्रूट दोनों है। इसमें क्या है? वेजिटेबली प्रोपेगेटेड प्लांट्स आर जेनेटिकली डिसिमिलर है, अलग अलग है, तो पेरेंट प्लांट्स, क्या होगा इसका आंसर? तो यानी ये स्टेटमेंट ए क्या है? सही है, ए इज करेक्ट है। बी क्या है? डिसिमिलर नहीं होता है, तो ये बी क्या रॉन्ग है। तो क्या होगा इसका आंसर? स्टेटमेंट ए इज करेक्ट,
स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which plastids contain pigment that give plants their yellow, orange or red colors? क्रोमोप्लास्ट होगा, क्या होगा आंसर? क्रोमोप्लास्ट, दी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is an advantage of vegetative propagation in flowering plant? क्या होगा इसका आंसर? They can flower and fruit earlier than those produced by seeds, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच दी फॉलोइंग है, इसका बतलाना है। कैलिक्स, कैलिक्स का क्या है? सेपल्स होगा, डी होगा। कोरोला का क्या होगा? पेटल्स होगा। एंड्रोसियम का क्या होगा? स्टेमन्स होगा। क्वेश्चन थोड़ा फट रहा है, थोड़ा गौर से देखिएगा। गैनोसियम का क्या होगा? कार्पल्स हो गए, यानी क्या होगा? पहला का सी होगा, नहीं पहला का क्या होगा? डी होगा, पहला का डी, दूसरा का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, मतलब ऑप्शन बी नंबर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन बी नंबर, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रिप्रोड्यूसेस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स? तो निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है? कौन करता है? मोस करता, मोस, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन बोथ डायरेक्शन? दोनों डायरेक्शन में कौन करता है? तो फोइलम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेन्काइमा सेल्स इन प्लांट्स आर? पैरेन्काइमा सेल्स प्लांट में कहा? लिविंग एंड लूजली अरेंज्ड विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स which parts of flower finally changes into a fruit in flowering plant? इसका आंसर क्या होगा? ओवरी। दिए गए विकल्पों में से फूल का कौन सा भाग अंततः फूल वाले पौधे में फल बदल जाता है? तो फल बदल जाता है ओवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग? पौधों में निषेचन के बाद बीजांड निम्नलिखित में से किसमें विकसित होता है? किसमें होगा? तो ये होगा बीच में, यानी सीड में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द एक्सपेरिमेंट सेट अप कंटेनिंग ए वाटर फिल्ड जार। उसमें क्या है? एक जार में वाटर फिल है, ओनियन विथ ग्रोइंग रूट्स, ओनियन क्या है? ग्रोइंग रूट लिया, सेट वर्टिकली अप यानी नीचे की ओर लिया। विच टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन पोर्शन ए? तो किस टाइप का टिश्यू जो प्रेजेंट ए में है, जो ये रूट लिया है छोटा छोटा ऑफ रूट्स टिप्स, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बताइए इसका क्या होगा? मैरिस्मेटिक टिश्यू होगा। क्या बोलते हैं इसको? मैरिस्मेटिक टिश्यू, जो ओनियन में नीचे की ओर रूट लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गार्डनर वांट्स टू ग्रो स्ट्रॉन्गर प्लांट्स विच बेटर fruits, which pollination method should they encourage? क्या होगा इसका आंसर? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूनिसेक्सुअल? प्लांट में यूनिसेक्सुअल कौन सा है? ऑप्शन पपाया का होता है यूनिसेक्सुअल, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थैलेमस in the flowers performs which of the following functions? फूलों में मौजूद थैलेमस निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो थैलेमस कौन सा कार्य करता है?
इसका आंसर क्या होगा? दी होगा। सपोर्ट करेगा फ्लावर के पार्ट का एंड कैन बिकम पार्ट ऑफ फ्रूट्स, उसका दिया होगा फ्रूट्स को भी सपोर्ट करेगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट है, उसका एक असर्शन दिया है, एक रीजन दिया हुआ है, तो कौन सही ऑप्शन है बदलाना। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन हेल्प्स ग्रो प्लांट, जो वेजिटेटिव प्रोपैगेशन होगा वो प्लांट को क्या करेगा? ग्रो करेगा। डोंट प्रोड्यूस सीड, वो बीज नहीं देगा। रीजन क्या बोल रहा है? इट यूजेस फ्लावर्स टू ग्रो, फ्लावर क्या होगा? ग्रो होगा न्यू प्लांट्स में। इसका आंसर क्या होगा? यानी स्टेटमेंट क्या है? ए सही है और आर क्या? फॉल्स है, यानी क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्या है? मैच द फॉलोइंग है। क्या बोल रहा है इसका? डेंडिलन्स, डेंडिलन्स, डेंडिलन्स किस में होगा? विंड्स में होगा। लोटस वाटर, लोटस कहाँ होगा? पानी में होगा, कीचड़ में, वाटर होगा। मैंगो कहाँ होगा? मैंगो होगा एनिमल में, मैंगो कहाँ होगा? एनिमल में। और कैस्टोर कहाँ होगा? एक्सप्लोशन में। ऑप्शन क्या बना? 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का बी। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट्स द कंपोनेंट्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू नॉन एज जाइलम। तो निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी ऊतक के घटकों को सही ढंगों से सूचीबद्ध करता है? इसमें से सही, जिसे जाइलम के रूप में जाना जाता है, जाइलम के रूप में जानेगा, इसका सही क्रम बतलाना है। तो क्या होगा? ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। ये क्वेश्चन रिपीट है, पहले भी आ चुका ये क्वेश्चन, इसी सेट में है। Which structure in rhizopus is directly involved in the process of reproduction through spore formation? राइजोपस में कौन सी संरचना बीजाणु गठन के माध्यम से प्रजनन की प्रक्रिया में सीधे शामिल है? तो कौन सा है? स्पोरेंगिया, स्पोरेंगिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टार्च टेस्ट यूजिंग ए variegated leaf, what is the purpose of adding iodine solution add in? तो एक रंगीन पानी का उपयोग करके स्टार्च परीक्षण करें। अंत में आयोडीन घोल जोड़ने के उद्देश्य क्या है? क्या है? तो स्टार्च करना, प्रेजेंट करना लीफ में। तो स्टेन द स्टार प्रेजेंट इन लीफ, यानी स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है लीफ में, इसके लिए आयोडीन का घोल डालता है। Which of the following statement regarding the need for macronutrients in plant is correct? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, macronutrients are required by plants in large quantities. ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन विच सीजन? रबी क्रॉप हार्वेस्टेड किस सीजन में होता है? समर सीजन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स which methods of asexual reproduction involves the formation of a new plant from the broken portion of the parent plants? दिए गए विकल्पों में से अलैंगिक प्रजनन की किस विधि में एक नए पौधे का निर्माण शामिल है? तो मूल पौधे के टूटे हुए हिस्से से। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा फ्रेगमेंटेशन। क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन ऑफ सीड्स हेल्प्स इन विंड डिस्पर्सल? निम्नलिखित में से कौन सा बीज हवा के फैलाव में मदद करता है? तो हवा के फैलाव में कौन मदद करता है? तो विंड लाइक
yearly outgrowths. Option C. Next question. Which of the following is not a function of stigma in the hibiscus flower? Option A. Producing male germ cell. Next question. Cells of the meristematic tissue lack vacuoles because क्या होगा इसका आंसर? Meristematic cells are actively dividing and need a dense cytoplasm. Option A होगा इसका आंसर. Next question. Which meristematic tissue has the highest levels of oxygen? तो किस मेरिस्मेटिक में ऑक्सीजन का स्तर सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक किसका होता है? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू का सबसे अधिक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होगा तो किस में होगा? ये होगा वेजिटेटिव प्रोपैगेशन में होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपैगेशन? तो क्या इसका एडवांटेज है जो वेजिटेटिव प्रोपैगेशन में है? ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? इट अलाउज प्रोपैगेशन ऑफ सीडलेस, यानी बीज नहीं होगा, सच एज बनाना, जैसे बनाना में कोई बीज होता है नहीं होगा. तो यही क्या है? एडवांटेज है किसका? वेजिटेटिव प्रोपैगेशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which cells in xylem are primarily responsible for the vertical transport of water and mineral in plant? जाइलम में कौन सी कोशिकाएं पौधे में पानी और खनिजों के ऊर्ध्वाधर परिवहन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? कौन है जिम्मेदार? तो है ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स है. ऑप्शन डी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why are macronutrients for plants? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, तो क्या होगा इसका आंसर? दे सपोर्ट एसेंशियल फंक्शन इवन इन स्मॉल अमाउंट्स. स्मॉल अमाउंट उसको चाहिए फंक्शन करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है जो प्लांट सेल में होता है? तो स्टोरिंग मटेरियल्स, स्टोर क्या करेगा मटेरियल को, जैसे स्टार्च हो गया, वायल्स हो गया, प्रोटीन हो गया. तो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डिफिनीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज? यानी डिफिनीशन बतलाना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का. क्या होगा आंसर? द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू are made of different types of cells performing different tasks. ऑप्शन क्या होगा? बी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन इंक्रीज द एक्सपेक्टेड yields ऑफ ए क्रॉप? क्या होगा आंसर? इरिगेशन एट राइट स्टेज ऑफ क्रॉप. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर सक्सेसफुल फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगैरा? क्या होगा इसका आंसर? स्पायरोगैरा में सफल विखंडन प्रजनन के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? इसका शर्त क्या है? इच फ्रैगमेंट पोसेसिंग द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म बेसिक लाइफ फंक्शन. ऑप्शन क्या होगा? डी होगा. आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिए, स्कोर बतलाते रहिए कितना सही हुआ आप लोग का, इससे पता चलेगा आप लोग का तैयारी कितना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरेन्काइमा टाइप एंड प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स विथ लार्ज एयर कैविटीज टू हेल्प देम फ्लोट? क्या होगा इसका आंसर? एरेनकाइमा होगा. क्या होगा? एरेनकाइमा. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन.
हर्बिसाइड्स प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स बाय, हर्बिसाइड किसको प्रोटेक्ट करता है? ये वीड्स को, किलिंग वीड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन ए फ्लावरिंग प्लांट? यानी फर्टिलाइजेशन के बाद के निषेचन में के बाद क्या होते हैं पौधे में? द ओव्यूल बिकम्स द सीड्स एंड द ओवरी बिकम्स फ्रूट। ओव्यूल क्या करेगा? सीड्स देगा बाद में, और ओवेरी क्या देगा? फ्रूट्स देगा। ऑप्शन बी, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद होता है ये प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकोप्लास्ट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स? ल्यूकोप्लास्ट में कौन सा कलर होता है? व्हाइट। क्या होगा? व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? क्या होगा आंसर? दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट प्लांट्स। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल परमानेंट टिश्यू that provides mechanical support and flexibility to plants such as stems and tendrils is dash। क्या होगा इसका आंसर? कॉलेनकाइमा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे इज टेंड्रिल मूवमेंट सिमिलर टू अदर टॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स? तो पौधे में अन्य उष्णकटिबंधीय आंदोलन के समान टेंडिल गति किस प्रकार है? किस प्रकार है? इट इन्वॉल्व्स डायरेक्शनल ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन्स व्हाई इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इन्वॉल्व टू ट्रैप इंसेक्ट्स? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि कीटबच्छी पौधे कीड़ों को फंसाने के लिए क्यों विकसित हुए? क्यों विकसित हुए हैं कीड़ों को फंसाने के लिए? टू सप्लीमेंट नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन को सप्लीमेंट करता है एंड अदर न्यूट्रिएंट्स को। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करेगा? प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस में, बट नॉट इमीडिएटली आर यूज, तुरंत ये यूज नहीं होता स्टोर डैश इन प्लांट्स। तो क्या होगा इसका आंसर? ये होगा स्टार्च होगा इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रायोफाइलम्स डेवलप्स न्यू प्लांटलेट्स फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? तो ब्रायोफिल्म का कौन सा भाग वानस्पतिक प्रसार के लिए नए पौधे विकसित करता है? तो कौन सा भाग नए पौधे के लिए विकसित करता है? लीफ मार्जिन करता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व्ड व्हेन बर्ड्स फ्रॉम लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम डेवलप्स टू न्यू प्लांट्स? किस प्रकार का प्रजनन शामिल होता है जब ब्रायोफिल्म के पत्ती के किनारे कलियां नए विकसित होती है? तो कौन सा होगा आंसर? यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स? दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स स्टेमलेसली ऑन सेम लैंड, एक ही लैंड पे दो या दो से ज्यादा फील्ड में डिफिनिट पैटर्न पे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट है, इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। क्या होगा? इंटरक्रॉपिंग होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? तो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल क्या है? तो फॉलेम है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन? निम्नलिखित में से कौन सा संकर परागण का एजेंट नहीं है? तो इसमें से कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन का एजेंट नहीं है? तो वो है लाइट।
light. Option C. Next question. Which of the following statements about movement is incorrect? Incorrect statement बतलाना है movement का. क्या होगा? मॉलिकुलर मूवमेंट इज ओनली फाउंड इन एनिमल्स. जो मॉलिकुलर मूवमेंट है वो कहाँ पाया जाएगा? केवल एनिमल में पाया जाएगा, न कि प्लांट्स में. नॉट इन प्लांट्स, प्लांट में नहीं पाया जाएगा. ऑप्शन सी है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिंजी सीड्स विथ हुक्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स बाय अटैचिंग टू देयर बॉडीज. निम्नलिखित में से कौन सा कांटेदार बीज हुक के साथ जानवरों द्वारा उनके शरीर से जुड़कर फैलाया जाता है? क्या होगा इसका आंसर? सैंथियम होगा. ऑप्शन सी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ सीड डिस्पर्सल हेल्प्स इन. बीज फैलाव प्रक्रिया में मदद मिलती है. किसके द्वारा मदद मिलती है? colonizing new habits. Option A. Next question. Roots of which plant can give rise to new plants? यानी निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ें नए पौधे को जन्म दे सकती है? तो नए पौधे को जन्म कौन देगी? तो स्वीट पोटैटो. आज का लास्ट क्वेश्चन था. इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बतलाइएगा और स्कोर भी बतलाइएगा कितना सही हुआ आप लोग का. इससे पता चला आप लोग कितने तैयारी में हैं. और ये सीरीज अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करें और शेयर करें. और कोई भी सुझाव हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइए.